मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। तो यहाँ पर हमने देखा था कैसे कुंभ को अग्नि जो अ, भट्टा है उसका अवा है ना, उसमें रख दिया गया था। और बड़े सुंदर तरीके से जो लिखने वाले हैं, काव्य रचयिता हैं, उन्होंने ये दर्शाया कि लकड़ियां भी कंपैशन से भरी होती हैं। ये उनकी नियति बन गई कि वो लकड़ी है, कड़ी है ना, और दूसरे को या मारने के या जलाने के काम आती हैं। ठीक है, तो इस चीज को लेकर वो काफी दुखी थी। लेकिन फिर उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो किसी के काम भी आ रही हैं, निमित्त बन रही हैं, तो उनको अच्छा भी लगा। ठीक है ना। तो इस तरह से वहां पर चर्चा हुई। फिर अग्नि की बात आई। अग्नि अपने आप में कैरेक्टर है, और अग्नि का भी अपना रस स्पर्श गंध है, ऐसा दिखाया गया। ठीक। और कुंभ जो है उसने क्योंकि अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया था, सब कुछ मतलब वो एक्साइटेड है कि अब मेरा जो अंतिम चरण आना है ना, वो आने वाला है। ऐसा एक्साइटमेंट उसके अंदर है, तो उसे अग्नि में जलाए जाना भी, अग्नि मतलब एक पीड़ा ना देकर वो रेडी है, मतलब अंदर से उस चीज के लिए, है ना। तो सब तरफ अग्नि ही अग्नि दिखाई दे रही है, और कुंभ बहुत एक्साइटेड है। ये यहाँ तक हमने देखा था। अब कह रहे हैं कि भांति भांति की लकड़ियां सब पूर्व की भांति कहाँ रही अब। सबने अग्नि को आत्मसात कर ली, पी डाली उसे बस। या इसे यूं कहूं, अग्नि को जन्म देकर अग्नि में लीन हुई वह। ठीक। कि जो लकड़ियां थी उनका अपना अपना एक अस्तित्व था, लेकिन जिस कार्य के लिए उन्होंने अपनी स्वीकृति दी थी, उस कार्य को करते हुए उन्होंने अपना जो सेपरेट व्यक्तित्व है उसे खो दिया। वह अग्नि से ही आत्मसात हो गई, अग्नि का ही उन्होंने रूप ले लिया। यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि स्टार्टिंग तो अग्नि की खुद की थी उन्होंने, है ना, लेकिन अब वो अग्नि का ही रूप हो गई। अब वो पहले के जैसी बिल्कुल भी नहीं रही, है ना। लकड़ियां हैं, स्टार्टिंग में हार्ड रहती है, बाद में क्या बन जाएंगी, राख बन जाएंगी। राइट। तो अब वो उस रूप नहीं रही। अभी फिलहाल क्या है, अग्नि को आत्मसात, आत्मसात मतलब अपने अंदर बाहर सब तरफ अग्नि ही अग्नि है। ठीक। प्रति वस्तु जिन भावों को जन्म देती है, उन्हीं भावों से मिटती भी वह। वही समाहित वही समाहित होती है। यह भावों का मिलन मिटन सहज स्वाश्रित है, और अनादि निधन। क्या कह रहे हैं कि जिन भावों से क्रिएशन होती है, ठीक है, जिन भावों से कोई भी वस्तु जिन भावों से क्रिएट करती है, उन्हीं भावों से मिटती भी वह। यानी कि जैसे बीज है ना, बीज पेड़ को जन्म देकर क्या हो जाता है, खुद स्वयं पेड़ रूप हो जाता है। ठीक है। बूंद है सरिता में, पानी की बूंद जो है, वो अगर नदी सागर में मिल जाए तो सागर बन जाती है।
ठीक है ना? तो जिन भावों को जन्म देती उन्हीं भावों से मिटती भी वह और वहीं समाहित होती है। यह भावों का मिलन मिटन सहज स्वाश्रित है। पुराने रूप को छोड़कर नए रूप को धारण कर लेना, छोटे से विशाल हो जाना, है ना? हम सब भी क्या है? प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन हम अपने को मानते नहीं है प्रकृति का हिस्सा। हमें लगता है कि हम कुछ अलग है, जबकि हम भी प्रकृति का ही हिस्सा है ना? और एक दिन हमें भी उस प्रकृति में वापस मिल जाना है, ठीक है ना? और ये जो है, ये मिलना बिछुड़ना, ये सब क्या है? स्वाभाविक है। पुद्गल है तो उसका परिवर्तन होगा, पुद्गल है ना? और जीव है तो उसको भी सेम नहीं रहना है, उसको नए नए शरीर धारण करने हैं, तो उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। तो ये जब सब कुछ है, भावों की वजह से जो भी मिल रहा है और छूट रहा है, सहज है, स्वाभाविक है, स्वाश्रित है और अनादि अनिधन है, कभी नहीं खत्म होने वाला, हमेशा रहने वाला। इसी तरह से प्रकृति चलती रहती है, ठीक है ना? विकासोन्मुखी अपनी अनुभूति, चित्त की प्रसन्नता प्रशस्तता बताने उद्यमशील कुंभ को देखकर अग्नि स्वयं अपने अति के विषय में कुछ कुछ सकुचाती सी कहती है कि अभी मेरी गति में अति नहीं आई है। क्या हुआ? जब अम, अनुभूति, अपनी अनुभूति यानी अपने अंदर की फीलिंग को, चित्त की प्रशंसा को बताता हुआ कुंभ अपने विकास को ऊपर की ओर बढ़ता हुआ उन्मुख देख रहा है ना, बढ़ते हुए देखकर उसको कुंभ अपने आप को अंदर से बढ़ता हुआ देख रहा है आगे की ओर, कल्याण की ओर, है ना? जो उसकी चाहत थी, जो उसकी इच्छा थी बनने की, उस ओर बढ़ता हुआ देखकर अपनी अनुभूति, कैसी अनुभूति है उसकी? मन की प्रसन्नता को बताना है। और ऐसे उद्यमशील कुंभ को देखकर, कुंभ का क्या उद्यम है यहाँ पर देखा जाए तो? अग्नि का उद्यम चल रहा है अभी तो, कुंभ तो अपनी जगह पड़ा है ना? लेकिन नहीं, पुरुषार्थ हो रहा है उसका, वह चिल्ला नहीं रहा है, वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना? इसी को पुरुषार्थ कहते हैं जैन शास्त्र के अकॉर्डिंगली, है ना? हम सब क्या करते हैं? कुछ ना कुछ करते रहना उद्यम है, शांत बैठना जबकि सबसे बड़ा उद्यम है। हमारे दिमाग में जो संकल्प विकल्प आते हैं उनको नहीं करना ही सबसे बड़ी साधना है, ठीक है ना? अगर हम वो कर सके तो हम भी क्या कहलाएंगे? उद्यमशील, अपने कल्याण के मार्ग की ओर हम समता में रह पाएंगे और उतने ही कर्म का बंध कम होगा, ठीक है ना? लेकिन हमारे अंदर क्या दिमाग में बैठा है? कुछ ना कुछ करते रहना ही सबसे बड़ा उद्यम है, बस करते रहो करते रहो। ऐसे कैसे खाली बैठे हो, है ना? हम खाली बैठे हो, मान लिया, हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं, लेकिन फोकस कहाँ है उस पर मैटर करता है, वो उद्यम है। मनोयोग से उद्यम चलना चाहिए। तो उसके उद्यम को देखकर, कुंभ के उद्यम को देखकर अग्नि, अग्नि को पता है कि उसकी अति अभी बाकी है। अति मतलब उसकी अग्नि में तीव्रता और तेज भड़क सकती है वो, इसलिए वो सकुचाती सी, क्योंकि उसको लग रहा है कि कुंभ कैसे अपने आप को, होता है ना कि अगर डॉक्टर कोई सर्जरी कर रहा हो बिना किसी एनेस्थीसिया के, सोचिए आप, है ना? तो दर्द हो रहा है, उसको डॉक्टर को भी पता है दर्द हो रहा है, लेकिन वो चुपचाप पड़ा है मरीज। तो ऐसे में डॉक्टर को लगेगा कि अभी थोड़ा सा पेन तेज वाला ना आना बाकी है, तो वो उसे आगाह करना चाहेगा, है ना? ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहे कि तेज हुआ तो कुछ तब भी ऐसे ही पड़े रहना, ठीक है ना? तो इसी तरह से अग्नि को भी पता है कि अभी उसे और तेज होना है, तो वो सकुचाती हुई कहती है कि और सुनो, अति की इति को छूना बहुत दूर है, अभी वह बहुत दूर है, कि अभी ये मेरी चरम सीमा नहीं आई है। अति की इति, है ना? मेरी गर्मी में या मेरे प्रचंड प्रकोप में अभी अति नहीं आई है, अति आने को छूना बहुत दूर है।
तो अग्नि अपने को प्रूव करते हुए बोलती है कि भले ही वो अति करती हो किसी के ऊपर, लेकिन उसका ये अतिपना किसी कारण से है। ठीक है, तो किस कारण से है? कहती है, मेरा जलाना शीतल जल की याद दिलाता है, मेरा जलाना कटु काजल का स्वाद दिलाता है। यह नियम है कि प्रथम चरण में गम श्रम निर्मम होता है, मेरा जलाना जन जन को जल बाद पिलाता है। एतद अर्थ क्षमा धरना क्षमा करना, धर्म है साधक का, धर्म में रमा करना। क्या अग्नि कहती है कि मैं भले जलाते हूं, लेकिन मेरे जलाने के बाद ही वो शीतल जल की याद आती है। ठीक है ना? दुख के बाद ही सुख आता है, दुख ना हो तो सुख की पहचान भी ना हो। ठीक है ना? तो मेरी ओर से जलाना जब होता है, तभी शीतल जल की याद आती है। अरे जल्दी से ठंडे पानी के नीचे हाथ डालो। जब अगर जल जाता है तो क्या करते, यही करते ना, एकदम से ठंडे की ओर भागते हैं, है ना? और मेरा जलाना कटु काजल की का स्वाद दिलाता है। मतलब कटु काजल, काजल कड़वा है, तो अगर उसका वो जो कड़वाहट है लकड़ी की, वो मुंह में चली जाए तो कड़वाहट, तो कड़वे का एहसास दिलाती है। ठीक है। और आंखों का अगर कहा जाए तो आंखों में काजल भी लगाते हैं, लकड़ी से ही वो मिलता है, राइट? लेकिन अगर वो मुंह में चला जाए तो कड़वा है, तो कड़वापन की भी स्वाद दिलाता है। ठीक है। यह नियम है कि प्रथम चरण में गम श्रम निर्मम होता है। प्रथम चरण में मतलब प्रारंभिक अवस्था में पुरुषार्थ, गम श्रम मतलब जो श्रम है वो गम, निर्मम, है ना, दुखी, दुख देने वाला, कठोर होता है। लेकिन वही जलाना जो है जन जन को जल बाद पिलाता है। बाद में वही क्या है, दूसरों को शीतलता देने के काम आ जाता है। इसको अगर हम अपने पे घटित करें, तो जो हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, दुख के काल में सबसे ज्यादा लर्निंग होती है ना? उस समय हमने जो सीखा वो दूसरे के काम आता है। तो मेरा जलाना जन जन को जल बाद पिलाता है। कुंभ को वो जला रही है, बाद में अब वो सबके जल के को धारण कर पाएगा और जन जन की प्यास को बुझा पाएगा, है ना? इसलिए अगर मेरी वजह से अभी तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो क्षमा धरना क्षमा करना, धारण भी करना और मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरी इंटेंशन क्या है, मेरी इंटेंशन अच्छी है। ठीक है ना? धर्म है साधक का, धर्म में रमा करना। तो अग्नि एक तरह से कुंभ को और मेंटली प्रिपेयर कर रही है कि मैं जो कर रही हूँ ये मैं धर्म को फॉलो कर रही हूँ, मेरा काम है तुम्हें पक्का कर देना, है ना? तो धर्म है साधक का, क्या धर्म है साधक का? क्षमा, धरना भी और करना भी। ठीक है, और वही धर्म में रमा रहना कहलाता है। अगर हम क्षमा नहीं करें, गुस्सा करें, तो फिर हम धर्मी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि क्षमा क्या है, हमारा धर्म है, स्वभाव है। ठीक है ना? तो धर्म है साधक का, साधक नहीं है तो अलग बात है। ठीक है ना? लेकिन हम अपने को धर्मी भी कहते रहे और क्षमा भी ना करें, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। ठीक। इन पंक्तियों को सुनकर कुंभ के बल को साहस मिला, उत्साह के पदों में आई चेतना, और वह कह उठा कि, ठीक, अग्नि के इतना कहने के बाद कुंभ को और साहस मिल गया कि अभी तो मेरा ऑलमोस्ट जो काम था कलश बनने का वो होने ही वाला है। और उत्साह के पदों में आई चेतना मतलब और उत्साह अंदर में बढ़ने लगा। ठीक। मन वांछित फल मिलना ही उद्यम की सीमा मानी जाती है, इस सूक्ति को स्मृति में रखता हूँ। यही कारण है कि पथ में विश्राम करना यह पथिक नहीं जानता। प्रभु से निवेदन फिर से, अपूर्व शक्ति की मांग, भुक्ति की ही नहीं मुक्ति की भी चाह नहीं है इस घट में, वाह वाह की परवाह नहीं है प्रशंसा के क्षण में, दाह के प्रवाह में अवगाह करूं परंतु
आह की तरंग भी कभी न उठे इस घट में, संकट में। इसके अंग अंग में, रग रग में, विश्व का तामस आ भर जाए कोई चिंता नहीं। किंतु विलोम भाव से यानी तामस समता। ठीक है ना? क्या कह रहा है? जो कुंभ है उसने सुना अग्नि के बारे में, अग्नि से बल मिला उसे, तो उसे अभी रियलाइज हो रहा है कि मुझे याद आ रहा है इस सूक्ति के बारे में, क्या, कि मन वांछित फल का मिलना ही उद्यम की सीमा मानी जाती है। कोई पूछे कितना उद्यम करना, तो जो हमारा गोल जब तक मिल नहीं जाए तब तक उद्यम, पुरुषार्थ करते रहना। ठीक। तो हम, अगर हमें लेट से डॉक्टर बनना है तो हम कितने पुरुषार्थ करें जब तक हम डॉक्टर नहीं बन जाए। ठीक है ना? इसी तरह से अब हमारा गोल क्या है? शांति पाना। तो जब तक शांति नहीं मिल जाए तब तक उद्यम करते रहना। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि मैं कब तक उद्यम करता रहूं, ऐसा प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। फल मिलना मन वांछित, तो मन में दृढ़ता जिस चीज को लेकर चले थे वो मिल गया है क्या? मिल गया तो छोड़ दो उद्यम, नहीं मिला तो करते रहो, उसकी सीमा भी नहीं आई है। यही कारण है कि पथ में विश्राम करना यह पथिक नहीं जानता। है ना? स्टार्टिंग में ही दिखाया, बोला था पथिक के बारे में कि पाथेय दो, तो माटी क्या है? पथिक है ना? अपने गोल की तरफ जा रही है, तो क्या उसको रुकना है? नहीं, अपने गोल की तरफ निरंतर बढ़ती जा रही है। ठीक है ना? तो ऐसा ही एक साधक के अंदर भी कोई विश्राम नहीं जब तक कि मंजिल ना मिल जाए। प्रभु से निवेदन फिर से अपूर्व शक्ति की मांग। कैसी शक्ति? अपूर्व शक्ति। क्यों? क्योंकि अपूर्व शक्ति किस चीज के लिए? भुक्ति की ही नहीं, मुक्ति की भी चाह नहीं इस घट में। कितनी सुंदर बात है कि भोग की तो है ही नहीं, भुक्ति मतलब भोग, है ना? विषय भोगों की तो है ही नहीं, मुक्ति की भी चाह नहीं है इस घट में। और वाह वाह की परवाह नहीं प्रशंसा के क्षण में। मन में किसी तरह की कोई चाह नहीं बची, ना भोगों की और ना ही मुक्ति की। अपन कई बार सोच लेते हैं ना, अरे मोक्ष को ना चाहे तो, मोक्ष को चाहना तो इच्छा हो गई, है ना? तो मोक्ष को भी मत चाहो। मोक्ष तो अवस्था है, वह भी शांति से मिलेगी, उद्यम करते रहो बस। है ना? और अपूर्व शक्ति अंदर में जागृत रहे, अपने गोल के लिए उत्साह बना रहे। ठीक है ना? तो कह रहा है कि विषय भोग की भी इच्छा नहीं, बस क्या इच्छा है? दाह के प्रवाह में अवगाह करो। दाह के प्रवाह में मतलब बस इतनी अपूर्व शक्ति मिल जाए कि ये जो अग्नि का प्रवाह है उसमें मैं प्रवेश कर जाऊं और आह की तरंग भी कभी ना उठे मेरे अंदर से, उस वह मैं पीड़ा को फील ही ना करूं। कहते हैं ना कि हमारे कष्ट मिट जाए, नहीं ये प्रार्थना स्वामी, है ना? मेरे कष्ट हट जाए, मिट जाए, ये मेरी कोई प्रार्थना नहीं है, लेकिन मैं कष्टों को दृढ़ता से सहन कर सकूं, ये मेरी प्रार्थना है ना? कष्टों में से घबराना नहीं, ये बात हमें स्टार्टिंग में ही समझाई गई थी, क्योंकि दुख के बाद ही सुख आता है। ठीक है ना? और अब भी यहाँ पर उसी बात को रिपीट किया जा रहा है कि तकलीफ में प्रवेश कर पाऊं, तकलीफ आए तो मैं उसे सहन कर पाऊं, अंदर में आह भी ना उठे इस घट में, संकट में। ठीक है ना? और क्या हो? इसके अंग अंग में, रग रग में, विश्व का तामस आ भर जाए कोई चिंता नहीं। कैसी भी तकलीफ, कैसे भी कर्मों का उदय आ जाए, कोई चिंता नहीं, लेकिन क्या हो? बस विलोम भाव से क्या करूं? समता धारण करूं। पूरा आध्यात्म इसमें आ गया कि हमें करना क्या है, हमारे अंदर के भाव क्या रहने चाहिए, अगर हमें अपने मन मुताबिक हमें रिजल्ट चाहिए तो। है ना? तो ये चीज एक याद रखने लायक बात है आज जो हमने सीखी है, कि चाहे विश्व का
तामस, तामस मतलब अंधकार, है ना, कष्ट कह सकते हैं। विश्व का तामस क्या, बेसिकली चारों ओर से कठिनाई आ जाए तब भी कोई चिंता नहीं, विलोम भाव से, यानी मेरे अंदर वह तामस समता के रूप में बस बदल जाए। हे स्वामीन, और सुनो, व्यक्तित्व की सत्ता से पूरी तरह ऊब गया है यह, और कर्तव्य की सत्ता में पूरी तरह डूब गया है यह। अब मौन मुस्कान पर्याप्त नहीं, आपके मुदित मुख से बस वंचना चाहता है प्रभु। क्या? हे स्वामिन, और सुनो, व्यक्तित्व की सत्ता से, व्यक्तित्व मतलब अपनी इंडिविजुअलिटी से, आज की डेट में हम अपनी अपनी उपाधियों से, अपनी अपनी पहचानों से जी रहे होते हैं, है ना, कि मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं। सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी बना के रखी हमने, जबकि इन रियलिटी अगर हम देखें तो चेतना की या अपने जीव तत्व की तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, उसका कोई रूप ही नहीं है, अरूपी है, सबके साथ पास समान है। तो फिर अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या है? अपनी अलग सत्ता है माना, लेकिन कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है कि मैं ऐसा हूं। सब जैसे हैं वैसा ही मैं हूं। तो व्यक्तित्व की सत्ता से पूरी तरह ऊब गया है यह, और कर्तव्य की सत्ता में पूरी तरह डूब गया है यह। जो करने लायक है, बस मुझे अब वही करना है। अब मन किस में रम रहा है? जो करने लायक है, अब उसे ही करना है। ठीक है ना? और क्या कहता है कि अब मुझे आपकी मौन मुस्कान पर्याप्त नहीं। अब मुझे आपके, माना आपके चेहरे पर हमेशा मौन मुस्कान है, प्रभु से बात कर रहा है, लेकिन अब मुझे आपसे कुछ प्रवचन सुनने मिले। ठीक है ना? तो ये सब कौन कह रहा है? कुंभ कह रहा है। ठीक है ना? कुंभ अपने अंदर के भावों को प्रकट कर रहा है, क्योंकि अग्नि की बात सुनकर उसके अंदर उत्साह आ गया। तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने मन के भावों को, कि मुझे अब बस भगवान अपूर्व शक्ति दे देना। क्योंकि अग्नि ने क्या कहा? मेरी अभी अति बाकी है, तो दुख आना अभी और बाकी है। तो क्या करें? प्रभु से कैसी प्रार्थना करें? तो वह बताया जा रहा है। क्या प्रभु से कहे कि नहीं, हमें यह अति नहीं चाहिए? अगर अति नहीं होगी तो फिर कल्याण नहीं होगा। अति के लिए घबरा नहीं रहे हैं, कह रहे हैं बस शक्ति हो अंदर में उसको, कि आह भी ना निकले। ठीक है ना? और अब मुझे वो लेवल आ गया कि मुझे अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपने कर्तव्य पे वर्क करना है। और मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे दूसरों का कल्याण करना है ना? खुद का भी करना है और दूसरों का भी करना है, दूसरे के काम आना है। राइट? तो अब मुझे आपके मुंह से प्रवचन सुनना है, कुछ वंचना चाहता है प्रभु। परिणाम परिधि से, अभिराम अवधि से, अब यह बचना चाहता है प्रभु। रूप सरस से, गंध परस से रहित परे, अपनी रचना चाहता है विभो। संग रहित हो, जंग रहित हो, शुद्ध लोहा अब ध्यान दाह में बस बचना चाहता है प्रभु। ये एक साधक की दृष्टि से सुन समझ कर देखिए। जो कुंभ है वो भी एक साधक बन रहा है ना? शिल्पी क्या था? शिल्पी उसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ा रहा है अपनी शिक्षा से, दीक्षा से, है ना? अब साधक जो है वो उस लेवल पे पहुंच चुका है जहां उसकी साधना उत्कृष्ट होती चली जा रही है। ठीक? तो परिणाम परिधि से, अब सब तरह की जो लिमिट्स है उनसे, अविराम अवधि से, और जितनी भी टाइम लिमिट्स थी, है ना, उनसे अब बचना चाहता हूं। क्यों? किसी भी चीज की, किसी भी तरह की लिमिट में अब नहीं रहना चाहता, चाहे वो रूप रस की हो। सरस कहा ना, रूप रस गंध और स्पर्श से रहित, यानी जो मेरा पर है, पर यानी पुद्गल, है ना? पुद्गल है जो अजीब है, उससे मैं बचना चाहता हूँ।
और क्या चाहता हूँ? अपनी रचना चाहता हूँ, जो मैं हूँ मैं बस वो पा जाऊं, है ना। पर सब मुझसे अलग हो जाए और मैं अपनी रचना चाहता हूँ। संग रहित हो, जंग रहित हो, शुद्ध लोहा अब। संग मतलब किसी भी तरह का परिग्रह, राइट। और जंग क्या है? जंग मतलब अपने अंदर की कषाय, अपने अंदर के विकार, राइट। वो अगर दूर हो जाए तो लोहा शुद्ध अपना रूप पा सकता है, ठीक है ना। लोहे जब तक जंग लगा है तब तक वो लोहा अशुद्ध है, किसी काम का नहीं, राइट। लेकिन वो क्या होगा फिर? अब क्या चाहता है वो? शुद्ध क्यों और कैसे होगा? ध्यान दाह में बस पचना चाहता है प्रभु। कैसी दाह में? अगर तकलीफ उठानी ही है तो कैसी अग्नि में? ध्यान की अग्नि में पचना चाहता है, यानी लीन होना चाहता है प्रभु, ठीक। प्रभु की प्रार्थना, कुंभ की तन्मयता, ध्यान दाह की बात, ज्ञान राह की बात सुनकर अग्नि बोलती है बीच में, युगों युगों की स्मृति है, बहुतों से परिचित हूँ, साधु संतों की संगति की है। क्या कहती है? प्रभु की प्रार्थना, जो कुंभ की प्रभु की प्रार्थना चलती है, कुंभ की तन्मयता, ध्यान दाह की बात यानी ध्यान की अग्नि में रचना, और ज्ञान राह की बात, ज्ञान मार्ग की बात, जो ज्ञान की वह बातें कह रहा है, जिस रास्ते पर वो चलना चाहता है, उसको सुनकर अग्नि कहती है बीच में कि मुझे युगों युगों की स्मृति है। मैं मतलब अग्नि तो बहुत समय से, जब से कह लीजिए कि जब से अनादि से ही है अग्नि तो, राइट। ऐसा कोई समय नहीं रहा जब अग्नि ना हो। वो अलग बात है कि अपन कह देते हैं कि हाँ छठा काल आएगा तो अग्नि खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब अग्नि सारी जगह से खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं। भारत क्षेत्र के आर्यखंड से भले ही खत्म हो जाए लेकिन विदेश क्षेत्र में तो है ना, ठीक है ना। तो इसलिए अग्नि इज ऑलवेज देयर। ऐसा सुनकर अग्नि बोलती है कि युगों युगों की स्मृति है और मैं बहुतों से मिली, और उनसे मैंने क्या अनुभव किया? साधु संतों की भी संगति की है मैंने। उनसे मैंने क्या सीखा? कि ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना, है ना। क्योंकि कुंभ क्या बात कर रहा है? ध्यान दाह की बात, ठीक है ना। तो अग्नि कहती है ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना, बहुत, इन दोनों में बहुत अंतर है। ध्यान के केंद्र खोलने मात्र से ध्यान में केंद्रित होना संभव नहीं। लो ध्यान के संदर्भ में आधुनिक चित्रण, कुछ पंक्तियां प्रस्तुत है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर की जा रही है कि मैंने संतों की संगति की है, सबको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है। ध्यान की बातें तो बहुत कर लेते हैं, है ना, लेकिन ध्यान से बात करना, यानी ध्यान में डूबकर बात करना, अनुभव से बात करना, वो बहुत विरले ही कर पाते हैं। ध्यान के केंद्र खोल देना, ध्यान के केंद्र जो बोला जाता है ना, कि अपने जो बॉडी में केंद्र रहते हैं, इनको लेट से एक्टिवेट कर भी लिया तो भी ध्यान में केंद्रित होना संभव नहीं है ना। हम क्या है, हमारी बुद्धि जो है वो बाहर की ओर ही घूमती रहती है। लो ध्यान के संदर्भ में आधुनिक चिंतन, ध्यान में क्या चलता है? आज के समय में ध्यान में क्या बात की जाती है? सभी का ध्यान तो कहीं ना कहीं है। ध्यान का मतलब क्या है? फोकस है, राइट। हमारा ध्यान भी कहीं होता है। कभी जैसे सुन रहे, क्लास में ही सुन रहे हैं, अचानक से ध्यान कहीं और चला गया, कहते हैं ना, अरे कहीं और चला गया था ध्यान, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या है? ध्यान मतलब फोकस। फोकस कहाँ चला गया था? कुछ कुछ बातें याद आने लगी थी, कोई विषय याद आने लगा, कोई पुराना इंसिडेंट याद आने लगा, कोई पर्सन ध्यान आने लगा, फोकस वहां चला गया, है ना। तो ध्यान केंद्रित हो पाया क्या अपने पर? नहीं। ध्यान में अलग अलग विषय चलते रहे, और मेनली कैसे विषय चलते रहे? आर्त रौद्र ध्यान वाले, है ना। तो ध्यान तो है, हम सबके पास है ध्यान, लेकिन हमारा ध्यान में क्या चल रहा है
वो मैटर करता है। ठीक है ना? आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहा है ना ये कि अम, जो चाहो वो पा सकते हो अपने ध्यान से, फोकस किस कैसे करते हैं ना, उस चीज़ को काफ़ी सेल किया जा रहा है, राइट? तो उसके बेसिस पर लोग अपने को सब कुछ चाहने लगे, लाइक बस मैनिफेस्ट करो, है ना? अपने मैनिफेस्टेशन में लगे हैं। लेकिन अपना अगर इष्टोपदेश देखें हम, शास्त्री जी जो पूज्यपाद स्वामी जी का रचा हुआ है, और वो कहते हैं कि माना ध्यान से सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन विषय मांगे कि चिंतामणि रत्न मांगे, ये हमारे हाथ में है ना? खली का टुकड़ा, घास फूस का टुकड़ा भी मिल सकता है और चिंतामणि रत्न भी मिल सकता है ध्यान से। भोगों को क्या कहते हैं? खली का टुकड़ा, ठीक है ना? क्योंकि वो तो अनादिकाल से भोगे हैं, लेकिन उनसे क्योंकि हमारी कषाय इतनी स्ट्रांग है कि हमारा मन नहीं भरता, ठीक है? तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं, ध्यान कहाँ रखते हैं? विषय भोग मिल जाए बस, शरीर को कंफर्ट के लिए जो साधन चाहिए वो मिल जाए, ठीक है ना? तो उसी का आधुनिक चित्रण करते हुए कह रहे हैं, इस युग के दो मानव अपने आप को खोना चाहते हैं। एक, इस युग के दो मानव खोना चाहते हैं, ठीक है? दो अलग अलग व्यक्ति हैं, है ना? एक क्या है, भोग राग को, ठीक है, दो व्यक्ति है ये मान के चलिए, वो वापिस पेज पे ना जाना पड़े इसके लिए आगे बढ़े अपन। भोग राग को, दोनों क्या चाहते हैं? भोग राग को, मद्यपान को चुनता है, और एक योग त्याग को, आत्म ध्यान को धुनता है। कुछ ही क्षणों में दोनों होते विकल्पों से मुक्त, फिर क्या कहना? एक शव के समान नीरा पड़ा है और एक शिव के समान खरा उतरा है, ठीक है? दो प्रकार के प्राणी हैं, दोनों ही अपने आप को खोना चाहते हैं, कुछ भुलाना चाहते हैं, अपने आप को बिल्कुल भूल जाना चाहते हैं। एक ने क्या रास्ता चुना? भोग राग का, मद्यपान का, अल्कोहल का, नशे का, ठीक है ना? बोलते हैं ना, कई बार सुनते हैं हम मूवीज वगैरह में भी कि बहुत ही दुखी होता है तो कि गम भुलाने के लिए पी रहा हूँ, है ना? कि मेरे को याद ही नहीं रखना कि मेरी लाइफ में क्या तकलीफ है, तो मेरे को इसके लिए ड्रिंक करना है, ठीक है? और एक जो दूसरा पर्सन है वो भी अपने को भुलाना चाहता है, तो वो लेकिन क्या रास्ता चुनता है? आत्म ध्यान का, अपने जीव तत्व पर फोकस करके अपने इस शरीर को भूलना चाहता है, योग त्याग को, है ना? योग त्याग मतलब मन वचन काय के त्याग से आत्म ध्यान को धुनता है, और कुछ ही क्षणों में दोनों होते विकल्पों से मुक्त, ठीक? एक को केवल ज्ञान हो गया, और एक कहाँ पड़ा है? शव के समान नीरा पड़ा है, गिरा हुआ पड़ा है, क्योंकि उसने अल्कोहल कंज्यूम किया, मद्यपान करके, नशा करके पड़ा है शव के समान। और दूसरा शिव के समान खरा उतरा है। कितनी सुंदर कंपैरिजन है, दो अलग अलग सोच की। भूलना दोनों, है ना? डिपेंड करता है हमने कौन सा मार्ग चुना है, राग का मार्ग है या त्याग का मार्ग है ना? चॉइस अपनी है, ये बहुत बड़ा आध्यात्म है, ठीक है? मनुष्य जीवन मिला है, चॉइस अपनी है, हम इसे राग में ले जाएं या त्याग की ओर बढ़ जाएं। इसीलिए कहते हैं कि चारित्र के बिना ये जीवन सफल नहीं है ना? चारित्र इंपॉर्टेंट है, ठीक? प्रखर चिंतकों, दार्शनिकों, तत्वविदों से भी ऐसी अनुभूति परक पंक्तियां प्राय नहीं मिलती जो आज अग्नि से सुनने मिली। अग्नि क्यों? ज्ञानी हो गई, है ना? उसने बहुत लोगों से अनुभव देखा है उनका, कि किस तरह से ध्यान की अग्नि, कहने को तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन इवन जो कहते हैं ना हम साधु हैं, अघोरी बाबा टाइप के लोग देखे होंगे, जो रात में नशा करके पड़ जाते हैं, है ना? अपने आप को भुलाने के लिए। तो ऐसे साधक भी इस दुनिया में हैं, ठीक है ना? तो अग्नि सबको देख रही है और ऑब्जर्व कर रही है, ठीक? तो उसकी
खुद की अनुभवों से जो बात पता चली, प्रखर चिंतकों, दार्शनिकों, तत्वविदों से भी ऐसी अनुभूति परक पंक्तियां प्रायः नहीं मिलती जो आज अग्नि से सुनने मिली। ठीक, कि कोई कोई ही इतनी अच्छी बात, डीप बात बता सकता है ध्यान के ऊपर। यूं सोचता हुआ कुंभ दर्शन की अबाधता और अध्यात्म की अगाधता पाने अग्नि से निवेदन पूर्ण करता है पुनः। क्या दर्शन और अध्यात्म एक जीवन के दो पद हैं? क्या इन्हें पूज्य पूजक भाव है? और यदि हो तो पूजता कौन और पूजता कौन? क्या इनमें कार्य कारण भाव है? यदि हो तो कार्य कौन और कारण कौन? इनमें बोलता कौन है और मौन कौन? ध्यान की सुगंधी किससे फूटती है? उसे कौन सूंघता है? अपनी चतुर नासा से मुक्ति किससे मिलती है? तृप्ति किससे मिलती है? तो बहुत भारी भरकम क्वेश्चंस की लड़ी लगा दी कुंभ ने। उसको लगा अग्नि तो बहुत अनुभवी है और इतनी गहरी बात जो बड़े बड़े दार्शनिक नहीं कह सकते थे, विद्वान नहीं कह पाए, आज अग्नि से सीखने मिली, सुनने मिली, है ना। तो फर्दर पूछता है, ठीक, कि भाई निवेदन करता है कि प्लीज मुझे बताओ। अब कुंभ भी तो क्योंकि अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर रहा है, तो उसे पता होना चाहिए, उसके अंदर भी क्यूरोसिटी है ना। तो वो पूछता है दर्शन की अबाधता, कि दर्शन जो है उसकी गहराई और अध्यात्म की गहराई गंभीरता क्या है, कृपया मुझे बताओ। क्या दर्शन और अध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू है? क्या एक ही जीवन के दो पहलू है? इनमें क्या कोई पूज्य पूजक का भाव है ना। क्वेश्चन आप सबने देखे ही हैं। इनमें कौन पूजता है और कौन पूजता है? क्या कोई कार्य कारण का भाव है? कौन बोलता है, कौन मौन है? इनके सबके आंसर आगे अग्नि देने वाली है ना। ध्यान का आनंद जो है, ध्यान की सुगंधी किसको आती है, कैसे आती है, कौन अनुभव करता है उसे? मुक्ति और संतुष्टि किससे मिलती है? मुक्ति किससे और संतुष्टि किससे मिलती है? तो इनको अगर सुनने मिल जाए, बस इन दोनों की मीमांसा सुनने मिले इस युग को तो थ्रू लेखनी कह लीजिए, है ना। जो लेखक है वो एक तरह से इन कैरेक्टर्स के थ्रू सबको बताना चाहते हैं कुछ गूढ़ रहस्य, है ना। तो उसी को अपन देखते हैं। इस पर यहां तक के किसी को कुछ पूछना है, कुछ ना समझ में आया हो? हाँ, ये जो एक बार ये जो तीनों चीज बताई ना, कार्य कौन और कारण कौन, हम्म। तो मतलब किस, वो मतलब उसका आंसर फिर कहाँ है? देखो, आंसर मुक्ति, भी आगे बता रहे हैं। अच्छा मुक्ति किसको, तृप्ति किस। दर्शन दर्शन क्या है और आध्यात्म क्या है, ये कुंभ की क्यूरोसिटी है। ठीक है। क्या हम्म, इनमें कोई कार्य कारण का भाव है, मतलब कि कोई, क्या इसमें ऐसा कुछ है कि एक कार्य है और दूसरा कारण है, कि भाई दर्शन के कारण आध्यात्म है और या आध्यात्म के कारण दर्शन है? ऐसा कोई रिलेशन है क्या इनमें? दोनों साथ साथ चलेंगे। वो आंसर देखेंगे अपन, अच्छा, है ना। ठीक ठीक। हाँ, बोलता कौन है और मौन कौन है, तो सारे क्वेश्चन बोल चलते चले जाएंगे, ठीक है ना। इस पर अग्नि की देशना प्रारंभ होती है, सो सुनो तुम। दर्शन का स्रोत मस्तक है। स्वस्तिक से अंकित हृदय से आध्यात्म का झरना झरता है। दर्शन के बिना अध्यात्म जीवन चल सकता है, चलता ही है। पर हाँ, बिना अध्यात्म दर्शन का दर्शन नहीं। लहरों के बिना सरवर वह रह सकता है, रहता ही है। पर हाँ, बिना सरवर लहर नहीं। आध्यात्म स्वाधीन नयन है, दर्शन पराधीन उपनयन। दर्शन में दर्श नहीं शुद्ध तत्व का, दर्शन के आसपास ही घूमती है तथता तथा वितथा वह। यानी कभी सत्य रूप कभी असत्य रूप दर्शन होता है, जबकि अध्यात्म सदा सत्य चित रूप ही भास्वत होता है। दर्शन क्या है? दार्शनिक सुना होगा ना वर्ड, बहुत बड़ा फिलॉसफर है। दर्शन क्या है? फिलॉसफी। फिलॉसफी रेज होती है किसी की क्यूरोसिटी से, है ना।
कि अंदर में कोई प्रश्न रेज हुआ, ये ऐसा कैसे हो रहा है, मैं कौन हूं, इस तरह के प्रश्न के आंसर के लिए जो रिजल्ट या सोल्यूशन निकलते हैं, वो दार्शनिकों के अपने दर्शन बन जाते हैं, है ना। दर्शन शास्त्र कहते हैं ना, जैन दर्शन भी अपने आप में एक मार्ग बताने वाला है ना, किसी चीज का सोल्यूशन है वहां पर, ठीक है ना। तो दर्शन में क्या है, दर्शन एक क्यूरोसिटी से जन्मा हुआ विषय है, ठीक है ना। तो क्या है, मस्तक इसका स्रोत है, बुद्धि, किसी के दिमाग में प्रश्न आता है तो दर्शन क्रिएट होता है। लेकिन आध्यात्म क्या है, बुद्धि से नहीं, आत्मा से, हृदय से झरना झरता है, ठीक है। स्वस्तिक के अंकित हृदय से मतलब यानी मंगल हृदय जहां पर है, वहां से अध्यात्म का झरना झरता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल भी दे दिया कि सबने लहरें देखी हैं, उठती हुई लहरें। कई बार शांत अगर हो सरोवर, तालाब, है ना, शांत है, लहरें नहीं है, ठीक है ना। लहरें है तो सरोवर है, लहरों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बिना सरोवर के, लेकिन सरोवर रह सकता है बिना लहरों के। यही इनका एक रिलेशन है कि दर्शन नहीं रह सकता आध्यात्म के बिना। क्यों? क्योंकि दर्शन रीच करने की कोशिश करता है आध्यात्म तक। तो दर्शन के लिए जो क्यूरोसिटी आई है वो कहाँ से आई है? भले ही क्यूरोसिटी बुद्धि से आई है, लेकिन उसका विषय आध्यात्म है, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि आध्यात्म स्वाधीन नयन है। जो आध्यात्म है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो है ना। उसके लिए दर्शन का होना जरूरी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि सत्य है तो है, उसको कोई प्रूफ करे ना करे, सत्य अपनी जगह रहता है। तो अध्यात्म भी वही सत्य है जो है। उस तक पहुंचने के लिए अलग अलग दर्शन अपने रास्ते बनाते हैं, ठीक है ना। तो दर्शन किस पर अधीन हो गया? आध्यात्म पर। तो ये दर्शन क्या है? पराधीन है। दर्शन में दर्श नहीं शुद्ध तत्व का, दर्शन में कोई शुद्ध तत्व का दर्श नहीं होता। जब वो आध्यात्म में पहुंचता है तब जाके उसे उस शुद्ध तत्व का पता चलता है। दर्श के आसपास ही घूमती है जो उसके संकल्प विकल्प। दर्श के आसपास क्या? अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ये सब, है ना। तो दर्श में कोई शुद्ध तत्व की बात नहीं। आसपास क्या है? कभी सत्य कभी असत्य का दर्शन होता है। जबकि अध्यात्म क्या है? सदा सत्य चिद रूप ही भास्वत होता है। अध्यात्म जो सत्य है वही आध्यात्म है, ठीक है ना। आध्यात्म जो सत्य है, सदा सत्य चिद रूप ही भास्वत होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे फिर और समझेंगे। चारों ये तो बिल्कुल नहीं समझ में आया, दर्शन और अध्यात्म में अंतर। अध्यात्म क्या है? आध्यात्म अपने को पाना है, ठीक है ना। स्वात्म, आध्यात्म मतलब अपनी आत्मा को पाना, ठीक। अब वो किसी ने अगर आत्मा को ही ठीक से नहीं समझा, जिस दर्शन में, दर्शन अलग अलग है, बहुत सारे दर्शन हैं, राइट। हम्म। ये तो सबको मालूम है, दर्शन जो है अलग अलग फिलोसोफर अपनी अपनी फिलॉसफी लेकर आते हैं। ये आत्मा होती है, नहीं होती, ऐसी होती है, वैसी होती है, ठीक है ना। सबके अपने अपने हैं। कभी उसमें सत्य का रूप झलक जाए, कभी असत्य, राइट। लेकिन सब अपनी अपनी बात पर अडिग रहते हैं, कोई किसी दूसरे के दर्शन को समझना नहीं चाहता, ठीक। तो दर्शन एक पराधीन अवस्था है। दर्शन बुद्धि से क्रिएट हो रहा है ना। लेकिन आध्यात्म, आध्यात्म तो हमेशा से है और रहेगा। दर्शन उस तक पहुंचने का एक रास्ता है। कोई दर्शन पहुंचा दे, कोई ना पहुंचा पाए। जैसे हम कहते हैं ना
जैन दर्शन जो है वो सत्य तक पहुंचाने का मार्ग है। ठीक है ना। सारे दर्शन पहुंचा सकते क्या? नहीं। ठीक है ना। लेकिन आध्यात्म जो है वो क्या है? आध्यात्म सत्य है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा कि अध्यात्म हृदय से उत्पन्न होता है और दर्शन दिमाग से? हाँ, दर्शन दिमाग से, क्योंकि क्यूरोसिटी, राइट, क्यूरोसिटी आई तो दर्शन क्रिएट हो गया। ठीक है ना। अपनी फिलॉसफी बना दी, ये ऐसा है, ये ऐसा होता है। ठीक है ना। आध्यात्म जो कि है, एग्जिस्टेंस है उसका एक। ठीक। क्योंकि आप देखो, आत्मा के जितने भी गुण हैं, क्षमा करना, है ना, और प्रेम, सद्भावना, करुणा, ये सब क्या है? ये सब भाव जो हैं हृदय से अपने आप होते हैं। इसलिए अध्यात्म को हृदय से जोड़ा और दर्शन को बुद्धि से जोड़ा। ठीक है। कई कई बार जैसे आप ये क्षमा वमा के भाव हैं, हम्म। जितने भी अच्छे वाले, ये कई बार आप दिमाग से भी फोर्सफुली करते हो, स्टार्टिंग तो वहीं से करते हो। स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी तक भी फिर उसमें होना नहीं कहा जाएगा। अभी हुए नहीं है इसका मतलब, राइट। अपने को बार बार रिमाइंडर देते रहो, ठीक है, बुद्धि से हमने रिमाइंड करा, लेकिन हम्म। अभी तक भी तुम फिर उस रूप हुए नहीं हो। आपने अपने को अभी तक पाया नहीं है। ठीक है ना। एक, मन से हो तभी क्षमा हो पाती है, बाकी दिमाग से तो फिर लाइक फोर्सफुली नहीं किया तो कैसे। कोई लोग ऐसे भी होते होंगे इस संसार में जो लोग हर समय क्षमाशील होते होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो जो अपने तीर्थंकर की बात आती है, या बहुत पहुंचे हुए साधु होते हैं ना, हम्म। उनके ऑरा बदल बदली, जिसे ऑरा कहते हैं ना, हम्म। है ना, तो वो ऑरा जो बदलती है, हार्ट के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, उसी को ऑरा कहते हैं। ठीक है ना। हम्म। तो वो ऑरा हार्ट से बनता है। अगर आप पढ़ेंगे ना, आपको पता हम्म। चलेगा, दिमाग से, ब्रेन हम्म। से 5000 टाइम एक्स्ट्रा पावर हार्ट में होती है। तो दर्शन तो बहुत छोटी चीज है, और आध्यात्म विशाल चीज है। हम्म। ठीक है ना। अपन कितना भी बुद्धि से याद दिलाए कि अरे ये करना है, ये करना है, तुम्हें करना है, वो कर नहीं पाएगा जब तक कि हृदय परिवर्तन ना हो। तो हृदय परिवर्तन के लिए तो फिर आप डर के करते हो कि भाई इस पंचम का इस संसार में फंसे रहेंगे, भाई नहीं करना है अपन को, नहीं सोचना है गलत, तो हर चीज अभी तो हम बुद्धिपूर्वक ही कर रहे हैं। हाँ। अनजाने में जैसे हम जैसे छोड़ देते हैं ना, हम डाउनग्रेड जाने लगते हैं, फिर उसको उठाना पड़ता है। हाँ तो भाई, स्टार्टिंग में तो हर काम बुद्धि से ही स्टार्ट होगा। तभी बताया ना, सम्यक दर्शन का कारण बुद्धि अधिगम है ना। हम्म। कोई बताएगा तभी हम सम्यक दर्शन भी धारण कर सकते हैं, और हम्म। तभी ये सारे गुण विकसित होंगे। ठीक है ना। स्टार्टिंग तो वहीं से है सबकी, लेकिन एक बार स्टार्टिंग होने के बाद फिर कहना नहीं पड़ता। तो कभी ऐसा समय भी आएगा कि हम मन से ही इतने कोमल हो जाएंगे कि हम सबको क्षमा करते रहेंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। हाँ, अभी हम लिमिटेड लोगों को या लिमिटेड परिस्थितियों में क्षमा हम्म। करते हैं। जब हम्म। हमारा मन होता है हम क्षमा कर देते हैं, और जब हम्म। हमारा ब्रेन, हमारा कषाय कहती है कि अरे नहीं, ये तो नाटक कर रहा है, इस हम्म। पे करुणा करने का कोई फायदा नहीं है हम्म। हम्म। है ना, तो वो कषाय बहुत स्ट्रांग है अभी। हम्म। ठीक है ना। लेकिन ऐसी ही रहने वाली है क्या? नहीं। जैसे जैसे मंद कषाय होगी, सब पे करुणा आ जाती है। कितना मतलब आई कांट बिलीव इट कि ऐसी कौन हाँ। सी स्थिति होती है। हाँ तो महावीर भगवान का अगर याद रखो, तो हम्म। स्नेक ने काटा तो भी क्षमा है। हम्म। राइट। ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं ना, कि हम्म। बिच्छू का काटना, तो अरे ये तो उसका स्वभाव है, मैं क्यों अपना स्वभाव छोड़ूं, मेरा हम्म। स्वभाव तो क्षमा करने का है, मैं तो क्षमा कर रहा हूँ उसको। हम्म। है ना। हम्म। जो हमने कितनी बार कहानियां भी सुनी है ना, कि वो कूड़ा फेंक देता है ऊपर से, एक हम्म। एक सी बिल्डिंग में रहने वाला जानबूझ के उनके सिर पे कूड़ा या पता नहीं क्या थूकता है, और फिर उनको वापिस जाके नहाना पड़ता है। ऐसा 100 बार होता है, रोज रोज करता है वो, है ना। तो जिसके अंदर गुस्सा है ही नहीं। नहीं तो एक बात सुनो, जैसे मान लो आपके इस तरह के कभी कभी अनाकचिता ये भाव भी आ जाते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है जैसे
मतलब मैं अपने जीवन का देखती हूँ कि ऐसा लगता है जैसे हम कमजोर हैं। ऐ- ऐसा लगता है कि हम लाचार हैं इसलिए क्षमा कर रहे हैं, या रियल में हमारे भाव ही ऐसे हो रहे हैं क्या, या मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम क्षमा कर रहे हैं, कि हम अपना ही कुछ निकाल रहे हैं लॉन्ग टर्म कि भैया क्षमा कर दो। समटाइम्स फील लाइक। अपने पर क्षमा करना, अपने पर दया करना, एक तरह से पर की दया ही स्वदया है। ये हमने मूक मंत्र में पढ़ा था। ठीक है ना। हम कभी भी पर की दया किसी बिना कारण से नहीं करते, अपने पर दया करते हैं, तब जाके दूसरों पर दया हो पाती है। ठीक है ना। तो जितना जितना हम अपने से कनेक्टेड होंगे ना, उतना उतना दूसरे को क्षमा करना बहुत इजी हो जाता है। हाँ शायद। क्योंकि हम दूसरे की तकलीफ भी दूर करते हैं, तो क्योंकि हमें तकलीफ हो रही है, हम अपनी तकलीफ पे वर्क कर रहे होते हैं। हम्म। ठीक है ना। तो अपने से जुड़े रहकर जो भी हम कार्य करेंगे, वो अल्टीमेट होगा, वो अध्यात्म है। हाँ वही बेस्ट है, क्योंकि आप जब ये सोचोगे कि मेरा ही भाई, मैं नहीं क्षमा करूंगा तो मेरा ही बुरा होगा, मेरा बुरा देन। क्या, मतलब बेचैनी इतनी हो जाती है कि अरे ये क्या है, मतलब बहुत अनईजी सा लगने लगता है। नहीं, मान लो किसी ने अपशब्द कहा या कुछ करा, या किसी ने आपको अपमान किया, तो आप ये ही सोचो कि इसमें प्रपंच में नहीं पड़ो, क्योंकि पड़ गए तो फिर अपना ही और कर्म बंधनों का फालतू में नहीं देखो, मूव। एक और लेवल अगर ऊपर उठ जाए, हम हम्म। उन्हें प्रपंच भी ना समझे, हम हम्म। ये समझे कि सामने वाले ने तो जो शब्द कहे, उन हम्म। शब्दों को मैंने कैसे इंटरप्रेट किया, मैंने उसे गाली के फॉर्म में इंटरप्रेट किया हम्म। या सिर्फ शब्द माने। हम्म। राइट। तो हम रिएक्शन होगा ही नहीं, बल्कि हम्म। दूसरे पे हंसी आएगी। हम्म। और आपने बताया ना कि ये तो उसका स्वभाव है, तो वैसा समझ लेना वही ना, चाहिए। हाँ, आएगी अपन यही ही सोच नहीं। लें कि सामने आए, वाला का ऐसा स्वभाव है इसलिए वो बोल रहा है इस तरीके से, हाँ, कि अपना मन अपन क्यों किसी उसके से साथ अपना होगा मन ही नहीं। खराब करें। हम्म, हम्म। उस लेवल तक पहुंचना है अपने को, और वो करते करते प्रैक्टिस से आएगा। सही बात है। है ना। इसके लिए अपने से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए ध्यान चाहिए, ध्यान में अपने से जुड़े रहो। समता भाव में रहे बगैर तो पॉसिबल नहीं होगा हाँ, लगता है। समता में भी हम तभी रह पाएंगे जब अपने से जुड़े होंगे। जी, ध्यान वही। हाँ, अपना ध्यान हर समय रहे बस, कि मेरा गोल क्या है, मेरे को करना क्या है। कुंभ की तरह से, है ना। कुंभ जल रहा है, लेकिन नाराज है क्या अग्नि पर? उसने, अग्नि ने इसलिए कहा ना मुझे क्षमा कर देना, है ना। लेकिन कुंभ क्या उससे नाराज हुआ? नहीं। क्योंकि उसको यहाँ अपना पर काम मेरा भी एक किया है। प्रश्न है। ध्यान करना है तो ऐसा करना पड़ेगा ऐसा। आ, हमारे कई हमारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जैन धर्म सेल्फिश है, तो इसको सेल्फिश थोड़ी कहेंगे नॉट एट। अपने गोल को। समझ की बात है ना, हर कोई क्या हाँ, समझ हमारे कैसे। हमें हमारा कल्याण करना है तो हमें अच्छा करना पड़ेगा ना। हाँ, वही सेल्फिश नहीं हुए ना, हम तो हमारे नॉट एट आत्मा ऑल। को इसलिए देखते हैं ऊपर से। उनको अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो हम उससे क्षमा कर रहे हैं, तो सेल्फिश सेल्फिश नहीं है, हम किधर। सेल्फ में बिलीव करते हैं, है ना। तो जी, हम बस अपने पर फोकस है, तो सब उसी हिसाब से सबसे डील करते हैं। ठीक है ना। चलिए, यहीं तक रखते हैं। जी, थैंक यू। हम्म। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोक आलोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत धोख। ए जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नाम वर्णन करना। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेन्द्र चलिए।